से दंगाइयों का। संजय द्विवेदी जी बोलेंगे। संजय जी बोल रहे हैं। नवल किशोर जी आप शांत हो जाइए। संजय जी बोलिए। जी बताइए, पूछिए मैडम क्या कह रही हैं। मैं ये कह रही हूँ माहौल कौन खराब कर रहा है, इलाज क्या है इन दंगाइयों का? देखिए, मैं नागपुर की बात भी करूंगा और मैं बात करूंगा योगी मॉडल बुलडोजर की भी। कंगना राव के घर पे जब बुलडोजर चलाया गया था तो क्या बुलडोजर मॉडल खराब था? नहीं चलाना चाहिए था क्या? ये कुलदीप सेंगर जो बलात्कारी थे उन्नाव के, उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए था क्या? ये ब्रजभूषण शरण सिंह जो है, दिल्ली में महिलाएं बैठी थी, धंधा प्रदर्शन कर रही थी, तो क्या इनके घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था क्या? यह लखीमपुर खीरी में जो एक मंत्री के बेटे ने 5 से 7 किसानों की हत्या कर दी, क्या उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था क्या? देखिए, सबसे बड़ा संविधान है और सबसे बड़ा कानून, इसको अगर जो नहीं मानेगा, अगर तानाशाही से देश चलाना है तो आप डिबेट करिए कि साहब बुलडोजर चलाइए, सब कुछ करिए, मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं संविधान चले, कानून चले। जैसे अभी आपके बीजेपी प्रवक्ता ही ने कहा कानून व्यवस्था का स्थापित होना बहुत जरूरी है, तो कानून व्यवस्था स्थापित कहाँ रह पा रही है अगर आप बुलडोजर चला दे रही हैं? लेकिन बात तो जो आपने कही है, के ऊपर जो बात आपने कही है, सुन लीजिए, संप्रदाय के ऊपर आप बुलडोजर चला दे रही हैं। भाई हम कहते हैं आप घर में है, आपके लड़का या आपका पति ने कोई मर्डर कर दिया, तो क्या आपके घर में बुलडोजर चला देंगे क्या? बात तो सही है, बात तो सही है। और मुझे लगता है जो आपने एग्जांपल दिए हैं, मैं इसी में मैं कह रहा हूं आपसे कि बुलडोजर चले। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जब ये ऑर्डर आया था उस पर भी हमने बात की थी। और आप जब अपराधी कोई यहाँ किसी भी अपराध में कोई अपराधी सामने आता है, उसके घर पर बुलडोजर चलता है, उनके माता पिता, उनके बाकी घर वाले जब सड़क पर आ जाते हैं, लाचार होते हैं, मजबूर होते हैं, बुढ़ापे में होते हैं, वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं। और ये मेरे न्यूज रूम में कोलीग्स जो थे वो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जब ये कहा था कि यूं ही बिना जांच के बुलडोजर चल नहीं सकता, बुलडोजर चलना गलत है। लेकिन मैं उसी पे आ रहा हूं। अगर कुलदीप सेंगर को कौशल कांत जी इस बात का जवाब देंगे ना आपकी? आपने जिन जिन बड़े चेहरों का जिक्र किया कौशल कांत जी, अगर सीरियस इश्यूज में उनका नाम। रचना जी, हाँ, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं आप ही का सवाल तो लेकर जा रही हूँ। कृपा जी मुझे समझ दीजिए रचना जी। अच्छा बोलिए। अगर कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट ने एक्शन ना लिया होता तो शायद कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास नहीं हो पाता, उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। तो बताइए उनके घर में बुलडोजर चला। अब आइए नागपुर में सर, जो नागपुर की घटना घटी है, क्या मुख्यमंत्री इतने लल्लू हैं, इतने बचपने वाले हैं, ऐसे शब्द उनको नहीं मालूम है, ऐसे शब्द नहीं। आप मेरे साथ डिबेट में रहकर प्लीज ऐसे शब्द नहीं, आप संविधान की बात कर रहे हैं, संवैधानिक पदों की इज्जत कीजिए, एक गरिमा का ख्याल रखिए। मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सबकी एक गरिमा होती है, सबका एक गरिमामय पद होता है, उसकी इज्जत होती है, उसका सम्मान होता है। चलिए मैं माफी मांगता हूँ, मैं दूसरी अपनी बात पूरी कर दीजिए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि 11 मार्च को देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं कि कब्र हटानी है। कब्र हटाने के लिए देखिए, बाबरी ढांचा गिराना था अगर तो सुप्रीम कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा था। अगर आपको कब्र हटानी है तो माननीय मोदी जी से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो उनकी अनुमति लेने से पहले ये बयान क्यों दे दिया देवेंद्र फडणवीस जी ने? ऐसा बयान क्या मुख्यमंत्री को देना चाहिए था कि ये शोभा लगता है? मैं जनता से बात पूछ रहा हूँ, उनको ये बयान देना चाहिए था। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो इसमें है ही नहीं, बचे ही नहीं। ठीक है, अस्तित्व में नहीं है। अब हो गई आपकी बात पूरी, अब हो गई आपकी बात पूरी। संजय द्विवेदी जी, अब हो गई आपकी बात पूरी। अब मैं आपको सफिशिएंट टाइम दे चुकी हूँ। अब आपके जो सवाल उठे उन्हीं सवालों का जवाब कौशल कांत मिश्रा जी देंगे और तफसील से देंगे, उन नामों के साथ देंगे जिन नामों का जिक्र आपने किया। लेकिन उससे पहले मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी, ये दंगा करने वाले दंगाई कौन है, साजिशकर्ता कौन है, कौन देश का प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, और इलाज क्या आपके लिहाज से? 12 मार्च को सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने ऐलान किया कि औरंगजेब की कब्र को हम लोग जो है कार सेवा के जरिए हम हटा देंगे। उसके बाद में 13 मार्च को
फिर प्लान बनता है, फिर ऐलान किया जाता है कार सेवा का, और 17 मार्च को एक जुलूस निकाला जाता है और निकाल करके औरंगजेब की कब्र को जाकर के वहां पर एक चादर जिस पे कलमा शरीफ लिखा हुआ था, कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई थी, उसको एक ताबूत का शक्ल बना करके लिखा हुआ था, और उसको जला दिया जाता है। तो ये जब और खुद जो जिन लोगों ने जलाया उन्हीं लोगों ने फोटो खींचे, उन्हीं लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला, उसके बाद में आप जानते हैं एक्शन का रिएक्शन होता है। कुरान शरीफ की तौहीन की गई, आयतें जलाई गई, चादर जलाया गया, उसके बाद में फिर ये दंगा हुआ। बहरहाल दंगा जो भी है किसी भी सूरत में वो अच्छा नहीं है, उसकी मजम्मत की जाना चाहिए, और जिन जिन लोगों ने किया, चाहे एक्शन के तौर पर किया या रिएक्शन के तौर पर किया, वो भी सभी लोग जो है मुजरिम है। मगर वहाँ की पुलिस इंतजामिया और प्रशासन, ये लोग जो है वो फेल साबित हुए, इंतजाम नहीं कर सके, बगैर परमिशन का जुलूस निकाला गया, परमिशन ली जानी चाहिए थी, नहीं परमिशन थी तो पुलिस को रोकना चाहिए था। फिर दूसरे तरफ जब अगर भीड़ इकट्ठा हुई तो उस भीड़ को भी काबू किया जाना चाहिए था, वहां भी रोका जाना चाहिए था, इंतजामिया वहां भी फेल हो गई। तो ये तमाम वजूहात रही। आप शाहबुद्दीन जी ये कहना चाह रहे हैं क्या, हुकूमत फेल आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि पूरी तरह से शासन प्रशासन फेल रहा? पहले तो ये दंगे की नौबत कैसे आ गई, इस पर ध्यान क्यों नहीं था, और दंगे से पहले जो औरंगजेब की कब्र के पास कुछ हुआ वहां चीजें क्यों नहीं रोकी गई? आपका कहना ये? जी जी जी, मेरा यही कहना है कि भाई जब 12 मार्च से ये ऐलान हो रहा है तो उससे पहले ही कान धर लेना चाहिए। अब यही सवाल, उत्तर प्रदेश में कोई ऐलान करके दिखाए, यहाँ पर 12 ही मार्च से पहले ही धरपकड़ हो जाती, 17 मार्च की नौबत ही नहीं आती। अच्छा, यानी यहाँ पर आपने एग्जाम्पल भी दे दिया, यहाँ आपने एक मजबूत एग्जाम्पल भी दे दिया। अब मुझे कौशल कांत जी से जवाब इसका लेने दीजिए। कौशल कांत जी, दो जो डिबेट में हमारे पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने आपकी तरफ सवाल उठाए हैं, एक तो संजय द्विवेदी जी, एक शाहबुद्दीन रिजवी जी। शाहबुद्दीन जी ने यूपी का एग्जाम्पल दे दिया कि अगर यूपी में ऐसे कोई धमकी दी होती ना तो वक्त से पहले एक्शन हो जाता, ये नौबत नहीं आती। यानी कि यहाँ मजबूत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यूपी में है, महाराष्ट्र में नहीं है। सवाल उठ रहा है महाराष्ट्र सरकार पर और कमजोर व्यवस्था पर, इसका जवाब दीजिए। और संजय द्विवेदी जी ने एक के बाद एक कई नामों का जिक्र किया और ये बड़े नाम हैं, अगर अलग अलग मामलों में, गंभीर मामलों में इनका नाम था, वहां क्यों नहीं हुआ बुलडोजर का एक्शन? रचना जी, अब इतने सवाल हैं तो थोड़ा समय उम्मीद करूंगा देंगी, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिएगा ताकि बाकी सब भी बोल पाएं और सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। हाँ, मौलाना रिजवी साहब ने खुद ही कह दिया कि अगर उत्तर प्रदेश में होता तो 2-3 दिन पहले ही गिरफ्तार हो जाते। तो यही तो वहां की जनता भी कह रही है कि उत्तर प्रदेश का जो योगी मॉडल है वो पूरे देश का सबसे अच्छा कानून व्यवस्था का मॉडल है, उसको हर जगह पूरे देश में इंक्लूडिंग नागपुर यानी महाराष्ट्र में लाना चाहिए। इसी पे तो आपकी पूरी डिबेट है। तो जब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो कहा था ना कि बिना वजह अगर कोई अपराधी है तो उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अरे भाई, आप मेरे को अगर इस तरह से बहस करनी है कि आप मेरे से हेडमास्टर की तरह बिहेव करेंगे तो फिर तो हो चुका काम। मैं शांति से 20 मिनट से सुन रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की बात आपको याद दिला रही हूं करके, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, प्लीज सुनिए। एससी पे जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात हो रही है, मैं चाहूंगा कि ये पूरे देश को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन अगर है, वो किसी सरकारी जमीन पे है, तालाब पे है, किसी मंदिर पे है, किसी मस्जिद पे, अगर कहीं पर भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है जो इल्लीगल है तो उसको नोटिस देकर डिमोलिश करना है। ये कोई सवाल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। इसको किसने मना किया? अरे प्लीज सुनिए, बीच में मैं नहीं बोलता, बीच में नहीं बोलता मैं, प्लीज मेरी बात पूरा किया इसको भाई। हाँ जी, बोलिए बोलिए, आप कौशल कांत जी बोलिए। नहीं, यहाँ पर सभी मेरे से उम्र में बड़े हैं, इसलिए मैं सबकी इज्जत कर रहा हूं और सबसे मैं प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा हूं और सबका जवाब दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोई भी अगर इल्लीगल डिमोलिशन है तो इल्लीगल है, उसमें सही बात है। अब बात यह हुई कि इन्होंने कुछ नेताओं के नाम लिए और कहा कि उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला। तो ये तो यही बात तो बताने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, उत्तर प्रदेश ने भी यही फॉलो किया, जहां पर इल्लीगल रिकंस्ट्रक्शन होगा वहीं पे तो बुलडोजर चलेगा। ठीक है। अगर कहीं इल्लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है और कोई अपराध करता है, उसके एवज में उसके घर को गिराना गलत है, ये तो सुप्रीम कोर्ट कहता है। यही तो योगी जी की सरकार ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि भाई किसी
किसी ने समझ कोई गई। अपराध किया तो उसकी मैं सजा समझ गई, बुलडोजर आपका नहीं है, कहने ये का बात तो मतलब सही ये है। है, रचना जी, आपका कहना ये है रचना कि जी, संजय अब जी आगे तीसरी बात, बोलिएगा, अरे संजय जी सुनिए, आगे तीसरी बोलिएगा। बात सुनिए। ठीक है। एक मेरे दोस्त ने कहा था कि उस चादर के ऊपर कलमा लिखा था। पहली चीज तो वो गलत न्यूज है, फेक न्यूज है। इस तरह की चीजों को भड़काना, फैलाना गलत है। और अगर मान लेते हैं रचना जी, अगर मान ये लेते मौजूद हैं, है, सब सोशल मीडिया सुनिए में ना तमाम मेरी बात चीजें सुनिए मौजूद प्लीज, है, अभी अभी मौजूद अपने है। बारे में बोल हाँ। लीजिएगा। हाँ। जब अगर मान लीजिए उस पे कलमा लिखा था, मान लीजिए इन रेयरेस्ट रेयर सिचुएशन, तो ये तो वो देश है बहुसंख्यकों का जहां पर उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने रामचरितमानस जला दी थी, पूरे संविधान को जला देते हैं, गीता को जलाते हैं। तो अगर इस फॉर्मूले पे चले तो पूरे हिंदुस्तान में आग लग जानी चाहिए, अफगानिस्तान और बांग्लादेश बन जाना चाहिए। तो ये जस्टिस देना गलत है। ठीक है, अगर उस पे कुछ भी लिखा हो ठीक वो है, गलत आपने था। सफिशिएंट किसी टाइम ले तरह से लिया, आपने जलाना गलत सफिशिएंट था, तरीके से लेकिन अपनी उसको बात भी कह दी, example नहीं आपने करना बता दिया चाहिए। कि महाराष्ट्र में नागपुर में क्या हुआ, और आपने ये भी बता दिया आपके लिहाज से कि जो अपराधी हैं, जो अपराध उनके साबित हो जाते हैं, उनके घरों या उनकी जगहों पर जो बुलडोजर चलते हैं वो इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, और जो बड़े नामों का जिक्र किया आपने कहा जो इलीगल होगा वही तो गिराया जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल। आपकी सफाई हुई। ठीक है, आप सभी मेरे मेरी साथ में सफाई रहिएगा।